आशा कार्यकर्ताओं की 7 दिवसीय हड़ताल चल रही है, जो शनिवार को ये हड़ताल पीसी सेठी हॉस्पिटल के जोनल अधिकारी या हॉस्पिटल इंचार्ज को ज्ञापन देकर खत्म किया जाना था, लेकिन खुद को हॉस्पिटल प्रबंधक बताने वाली नर्स रंजना पांडे ने आशा कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की, इसलिए ये हड़ताल भूख हड़ताल में तब्दील हो गई। जानिए क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता अजहर मिर्जा के साथ विस्तार से। हाँ जी मैडम, बताएं कि आप क्यों भूख हड़ताल पे बैठी हैं? हमारी एक ही मांग थी कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ जो रंजना पांडे मैडम ने दुर्व्यवहार किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ ठोस निर्णय ले लेना चाहिए था। परंतु सीएमएचओ सर ने इतने आग्रह करने के बाद भी रंजना पांडे मैडम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही है और आशाओं से सिर्फ 2 शब्द कहते ही अगर कि मुझसे गलती हुई और आक्रोशित में होकर मैंने 2 शब्द गलत कह दिए तो हम लोग अपनी हड़ताल को वापस ले लेते, परंतु वह आज भी 200 आशा कार्यकर्ताओं को झूठा साबित करके वह अकेली सच की तरफ बोल रही कि मैंने ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार इनके साथ, आप लोगों के साथ नहीं किया। जी हाँ सर, ये बताइए कि जो आशा कार्यकर्ता हैं अभी भूख हड़ताल पे बैठ गई उनकी लीडर, इसमें बताया गया कि जो ये रंजना पांडे करके हैं जिन्होंने जो कि पहले नर्स थी और अब जो एक प्रबंधक है हॉस्पिटल पीसी शेट्टी की, तो उन्होंने के साथ बदतमीजी की जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हो रही है, तो क्या वो माफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, अभी मेरी इनसे बात हुई, मेरी दोपहर से भी बात हो रही है उन लोगों से। और चूँकि आशा कार्यकर्ता अभी हमारा एक पार्ट है, जिस तरह से हमारी एनएम स्टाफ नर्स हेल्थ का एक पार्ट है, वैसे हमारी आशा कार्यकर्ता भी हमारा बेसिक कड़ी है। चूँकि ये लोग कहीं शायद मेरे ख्याल से पीसी सेठी अस्पताल में गए होंगे और ज्ञापन देने गए होंगे, तो ज्ञापन देने के डॉक्टर ओझा नहीं थे वहाँ पर, तो दूसरे डॉक्टर से पीडियाट्रिशियन उन लोगों ने ज्ञापन लिया है। इन लोगों की कई हार्ट टॉक हुई है रंजना पांडे और इन आशा कार्यकर्ताओं के साथ, तो फिर परसों भी मेरे को मैसेज मिला था, तो मैंने कहा जो भी है उसको सॉल्व कर लीजिए या फिर माफ़ी मांगीजिए, उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज फिर मैंने उनसे बात करी तो वो लोग मना करे, मैं तो नहीं करूँगी, या फिर जो भी उन लोगों का भी थोड़ा ईगो हर्ट हो रहा है या इन लोगों का भी हर्ट हो रहा है, तो बोले मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी या फिर दो आपको सस्पेंड करना, मतलब सस्पेंड करते जो भी करना है उसको भी मैंने अपने स्तर से शोकाज नोटिस ज़रूर दिया है, उसकी 2-3 दिन में जवाब दो, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं ने मेरे को लेटर दिया है कि हमारे साथ बदतमीजी करी है, हमको पीसी सेठी अस्पताल में जाने नहीं दिया है, इस तरह से बात करी, तो मैंने शोकाज नोटिस ज़रूर दिया उनको। और साथ में हमारे DHO 1 वगैरह उन लोगों को भी दे दिया कि आप कम से कम 2-3 लोग मिलकर कमेटी बना के ना अपनी एक जांच कमेटी कर लें कि एक्चुअली हुआ क्या है। जाएगी और इसको खत्म होने का कुछ इस पे मामला है या नहीं, खत्म होने का कुछ? अभी भी अगर रंजना पांडे मैडम आके आशा बहनों से अगर अपने दुर्व्यवहार के प्रति अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और माफ़ी मांग लेती है कि मुझे आक्रोशित होकर मैंने ये गलती कर दी और आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो हम आशा कार्यकर्ता अपनी अनशन और हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो रंजना मैडम है किस पद पर है? सर, उनका कहना है कि वो अस्पताल प्रबंधन के पोस्ट पे है और उनका पूरा हक बनता है, उनका अस्पताल में किसी भी कार्यवाही को करने के रोकने के लिए उनका पूरा हक बनता है। लेकिन सीएमएचओ साहब के माध्यम से हमें पता चला कि वो तो सिर्फ एक नर्स हैं, तो हमें इस पूरी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि वो नर्स है या अस्पताल प्रबंधक, हमें तो सिर्फ वो जहाँ बैठती है वो केबिन पे लिखा है अस्पताल प्रबंधक, और वो खुद भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती कि मैं अस्पताल की प्रबंधक हूँ। अच्छा, तो आप उस दिन मतलब हड़ताल खत्म करके ज्ञापन किसे देने गए थे? मतलब पीसी शेट्टी में आप किस जैसे अधिकारी? कि सभी पूरे मध्य प्रदेश में सबको पता है कि आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 के बैनर तले संयुक्त मोर्चा की 6 दिन की 1 सप्ताह की काम बंद हड़ताल थी 14 से 19 नवंबर के लिए। तो हर एक दिन हम लोग एक न एक ज्ञापन दिए जा रहे थे, कभी कलेक्टर को, कभी CMHO को, कभी सांसद को, कभी विधायक को। इसी कड़ी को देखते हुए 19 नवंबर को हम लोग हड़ताल में कलेक्टर ऑफिस में हमें ज्ञापन देना था, पर तो उस दिन चूँकि 3rd सैटरडे था, सरकारी अवकाश होने की वजह से हमने तय किया कि हम जिस हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं वो जिला अस्पताल के अंतर्गत अभी काम कर रहा है, जिला अस्पताल के रूप में काम कर रहा है, तो हम यहाँ के अस्पताल प्रबंधक को ये ज्ञापन दें, क्योंकि हमारी कुछ मांगे हमारे अस्पताल के लिए भी है कि आशाओं को एक सुसज्जित एक आशा आरामदेह कक्ष मिले और आशाओं के वाउचरों की अनिश्चित कटौती को रोका जाए। इस वजह से हम वहाँ के प्रभारी महोदय को ज्ञापन देने गए थे और पुलिस प्रशासन ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधक को दे दिए था और कहा था कि आशाएं ज्ञापन देने आएगी। चूक हमसे ये हुई कि हमने स्वयं उन लोगों से नहीं कहा, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन जो भी है जैसा भी वो सामने आएगा, भी देख लेता हूँ।
अच्छा सर, एक चीज़ और आती है कि आशा कार्यकर्ता कई सालों से आपको ज्ञापन दे रही हैं और अब मुख्यमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन दे रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के नाम भी ज्ञापन दे रही हैं। इनकी मुख्य शिकायत ये होती है कि जो दूसरे विभाग का काम होता है वो इनसे करवाया जाता है। नहीं तो नहीं क्या मैं सर ये आपके संज्ञान में होता है? नहीं कई बार दिया क्या, अभी पिछली बार भी दिया था कि इनको जो हमारा आयुष्मान का कार्ड बनाने का था उसमें जरूर लगाया था, नगर निगम में भी इसमें लगाया था, तो उससे तो वो बताया भी था इन लोगों को कि कम से कम जो भी आशा कार्यकर्ता रहेंगे तो एक दिन इनको 10 दिन का, अगर 10 दिन काम करते हैं तो 1-1 हज़ार भी दिया जाएगा इंसेंटिव, उनके कलेक्टर साहब ने बताया भी था। तो उनका बाकी मैक्सिमम टाइम तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम करते वो, और उनको इंसेंटिव बेस है उनका, जो भी जितने भी कार्यक्रम हमारे हेल्थ के उनको इंसेंटिव बेस काम करते वो लोग, और ईमानदारी से काम कर रहे वो लोग, कोई ऐसा ये नहीं है। तो सर इसमें आशा कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि जब तक हम बाहर दूसरे विभाग का काम जबरदस्ती हमसे नहीं कराया जाता है, नगर निगम वगैरह का, तो तब तक हम नहीं करते, तब तक हमारे जो सीनियर हैं वो हमारे वाउचर साइन नहीं करते, जिस वजह से हमें पेमेंट नहीं मिल पाता है। नहीं तो नहीं इसमें कितनी सच्चाई है? वो आप वाउचर का तो ऐसा कुछ भी नहीं कहीं भी, क्योंकि हमारे जितने भी MIS वगैरह सब साइन कर रहे हैं और इनके मिल रहे, इनके पेमेंट भी इनके खाते में जा रहा है, ऐसा कोई बात है। ये आरोप झूठा है क्या? झूठा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेरे को अगर ऐसा बता रहे को न कि अभी तक किसी ने शिकायत करी कि हमारे वाउचर पे साइन नहीं हो रहे या कहीं हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसा मेरे सामने अभी तक किसी आशा कार्यकर्ता का ऐसा कोई बयान नहीं आया। जैसे इसमें एक चीज़ ये बताएं कि क्या आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग का हिस्सा है, तो क्या उनसे दूसरा काम कराना, दूसरे विभागों का काम जबरदस्ती कराना जिसे वो नहीं करना चाहती, क्या ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, अगर इंसेंटिव बेस अगर कुछ काम कर रहा है, जैसे कोई काम कहीं कहीं इंसेंटिव बेस पे अगर काम करते हैं तो काम कर ले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर बहुत कम रेयरली ऐसे काम आते हैं कि इमरजेंसी कुछ आता है, राष्ट्रीय प्रोग्राम अगर कोई होता है उसी सर्वे के दौरान ही अपन उनका लगाते होंगे तो वो ठीक है। बाकी मैक्सिमम समय हमारे आशा कार्यकर्ता हमारे हेल्थ का ही काम करती है। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।